नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक गौशालाओं के अध्यक्षों से रूबरू करवाते हैं, अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसी ऐसी हस्तियों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया हो और वो कहीं ना कहीं सफल भी हुए हों। उसी कड़ी में आज मैं अपनी टीम के साथ में पहुंचा हूं श्री गोपाल गौशाला समिति बड़ोपल के अंदर, जहां पर अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ही जो है गौशाला की शुरुआत हुई है और बहुत ही ऐसी अच्छी भावनाओं के साथ में स्टार्ट की गई है, जिसके कमेटी के अध्यक्ष हैं साबराम जी भूटिया साहब हैं। और आज अमावस का दिन है और जब मैं अपनी टीम के साथ में आया तो यहाँ पर जैसे हवन चल रहा था, बता रहे हैं कि हर अमावस पर हवन किया जाता है और कमेटी का जो लेन देन जो महीने भर में हुआ उसका हिसाब किताब किया जाता है, आगे की योजनाएं बनाई जाती हैं। तो इत्तेफाक से पूरी की पूरी टीम मौजूद थी आज, तो उनसे मिलने का मौका मिला और उनसे वार्ता करने का मौका मिला। तो मैं इन्हीं बातों के बीच में इनसे साबराम जी भूटिया साहब हैं और उनकी टीम है, उनसे वार्ता करूंगा, जानूंगा कि गौशाला आखिर क्यों स्टार्ट करनी पड़ी, कैसे स्टार्ट हुई, इस तरह के सवालों के बीच में सबसे पहले सब भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। जय गौ माता। तो सबसे पहले जी भूटिया जी, आप अध्यक्ष के नाते आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो साबराम जी, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये जो गौशाला है, जैसे अब रोड के ऊपर है बनी हुई गौशाला, किस तरह से बनी, किन परिस्थितियों में बनी? परिस्थिति तो देखो जी, हमारे गांव में ही कोनी, आसपास गौशाला 18 है या मांगतड़ी है हमारे कोनी। तो हमारे एक बामा सा है गोपाल जी शाग, तो वहाँ शुरुआत करी। अब भूमि 2.5 बीघा दान दी, मान ले खरीदी गई दी मोल, तो वहाँ टोटल 51 लाख रुपये इन्वेस्ट करियो। तो वहाँ माना गौशाला खातर प्रेरणा करे भी ठीक है, जगह लेके दी इन आप गौशाला निर्माण करांगा, तो स्टार्ट करा के दीजिए। तो लगभग कितना बीघा में फैलेडी गौशाला है? आज ही मार्कन है 5.5 बीघा जमीन है मौके की। ठीक है, तो सारी की सारी जमीन खरीद के ही दी है? नहीं जी, 2.5 बीघा तो माना खरीद के दी सुनील जी शाह गोरा, और आधो बीघो खिराज जी शाह दिन दी दान में, और आधो बीघो सुरेंद्र जी सिंह जी दान में दी, और 2 बीघा गौशाला जो मोल लेंदी गांव का चंदा के थ्रू, गांव का चंदा थे मोल लेंदी। एक तो एक व्यक्तिगत जिया दई और एक गांव के सामूहिक चंदा 2 बीघा मोल लेंदी। हाँ, क्या बात है। तो अब थाने लगभग गौशाला शुरू करे ने टाइम कितो को गयो? मैं 4था महीना की 10 तारीख की 2024 में नीम रखेंगी। ठीक है, तो और नीम रखने के बाद अब जिया 10 तारीख आवेगी 4थे महीने की, तो माना 12 महीना उसी। तो अब बात करा भी जद थे शुरू करी 4था महीना में, तब बात करा गोवंश की बी टाइम कितना और आज कितना? नहीं, बी टाइम तो मैं निर्माण कर गौवंश तो देखो 12 ही मार 2-3 जगह 12 ही हरियो चारो नीरो जाओ है, और इन अंदर आज 140 पशु है मार्कन है आज की तारीख में। और 11वां महीने 9 तारीख को शुभ मुहूर्त करियो गौ माता ने प्रवेश करवाई अंदर है। पहला मार्कन गौ माता को नहीं अंदर है, अंदर को नहीं, हम बाहर में सेवा करता है 7-8 साल लगातार, हर बच्चा जुड़े, पूरा गांव जुड़े हमारा। 11वां महीना में थे पशुओं की एंट्री करवाई, गोवंश की एंट्री कराई। अब बात करा भी इस 5 बीघा 5.5 बीघा गौशाला के अंदर आज की तारीख में के कुछ बन रखे? इन अंदर 3 तो मैं जिया पशु राखण का तो नोरा टाइप है, जो निर्चारण का तो व्यवस्था है, 3 तो नोरा बनवा दिया, और 2 तूड़ी का शेड है, और बंदा रहने खातिर मकान बना दिया 4, ऑफिस है, रसोई है, इतो निर्माण जी में करवाई हुई है, पानी की डिग्गी है, और जितनी आज तक व्यवस्था हुई है। तो मैं 1 करोड़ ऊपर इन्वेस्ट गांव पूरा गांव मिल गए 1 करोड़ ऊपर इन्वेस्ट कर दिए। भूटिया जी, बात करें जैसे कमेटी बनी हुई है आपकी, तो कमेटी में आज की तारीख में कितने मेंबर हैं और शुरू में कितने मेंबर बनाए थे? शुरू में 11 मेंबर बनाए थे और आज की तारीख में 23 मेंबर हैं। 23 मेंबर हैं। हाँ जी। तो ये जैसे 11 मेंबर शुरुआत करी और आज 23 मेंबर हैं, कोई विशेष उद्देश्य से बढ़े हैं या किसी ने जैसे आके विशेष रूप से रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे को भी मेंबर मिले? नहीं, जो इसके अंदर जुड़े हुए हैं उनका भी हमें मेंबरशिप ठीक है, मेंबरशिप जितने भी होगा उतना भी बढ़िया है। तो जो मेंबर हैं जैसे कमेटी के, जैसे 11 थे, आगे 23 हुए,
तो उन मेंबरों के लिए, कमेटी के मेंबरों के लिए विशेष रूप से कोई अलग से कोई चंदा देने का या जैसे कोई विशेष योगदान देने का कारण है या लेते ही हैं, ऐसा कुछ भी है? नहीं नहीं, चंदे का और का कोई नहीं, जो मन से सेवा भाव के लिए वो इसके अंदर रहे भी, हमें भी काम मिले। अब कहीं भी जरूरत पड़े तो हमें एक नहीं मिलेगा तो दूसरा मिल जाएगा। भाई, योगदान की बात होती है, चाहे आर्थिक की बात हो, चाहे अपने शारीरिक योगदान की बात हो, उसको लेके विशेष ध्यान रखा जाता है। हाँ, ध्यान रखा जाता है। जब भी घंटी करेंगे बहुत सदैव तत्पर रहते हैं। कोई भी मेंबर है तो हम आज हमें कोई काम की ज़रूरत है तो उसे कॉल करेंगे तो वह हमें यहाँ हाजिर पाएगा। तो अब बात करें कि एक टाइम के अंदर जैसे गौशाला के अंदर सेवा करने के लिए जो शुरुआत होती है ना, वो 2 आदमियों से होती है और उसके बाद में कारवां बनता है। शुरुआत करने में किन किन का विशेष रूप से योगदान रहा, उनके नाम जानना चाहूँगा। देखो जी, शुरुआत में तो जो शाक परिवार है उसने नहीं की थी, उसके बाद उसने मन बना के हमें तो गांव को तो फिर बताया भी, उसने ज़मीन ले के बाद में कहा कि ये ज़मीन मैंने गौशाला के लिए ली है। वाह जी। हमें पहले नहीं था पता था, बिन मांगे दिया हुआ। बिन मांगे दिया हुआ था। उसकी खरीदने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमें दिए, रजिस्ट्रेशन करा के दिया हमें। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। और भी साथी जैसे मौजूद हैं, उनसे वार्ता करूँगा। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम सर? महावीर है मेरा नाम, जाखड़, अंजना मेडिकल स्टोर। ठीक है। तो महावीर जी, आप कमेटी में हैं? ना, कमेटी में नहीं, मैं तो वैसे ही सेवा देता हूँ गौशाला में। तो आप शुरू से ही जुड़े हुए हैं? हाँ, कमेटी मेंबर ने होके भी हम उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। खड़े रहते हैं। तो आप क्या कुछ गौशाला में क्या कुछ सेवाएं देते हैं? बस यही, पशुओं को देख रेख है, कोई कार्य का देख रेख है, बस यही काम करते हैं। महीने में पशुओं के प्रति जो भी काम होता है वो हम करते हैं। वो सारा करते हाँ, निराई गुड़ाई भी कर देते हैं, टाइम मिलता है तो। हैं। क्या बात है, छोटे से बड़ा काम, सारे काम करने में हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो महावीर जी, अमावस टू अमावस, जैसे हर अमावस पर हवन किया जाता है, एक महीने के अंदर रोज आते हैं या कभी कभी आते हैं? नहीं, हर अमावस को आते हैं हम। हर अमावस? हर अमावस। बीच वाले दिनों में नहीं आते? नहीं, डेली आते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम। सुबह शाम दोनों टाइम? हाँ। वाह जी वाह। तो जब बात करें कि अब जैसे डेली अगर आप आते हैं तो कितने की युवा है, कितना की यूथ है या कितने जनमानस हैं वो गौशाला में रोज आते हैं? रोज सुबह सुबह गांव से माताएं बहनें हैं जो सारी सुबह सुबह आती है गौशाला में, सभी को रोटी पानी खिलाती है, पशुओं को। बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो सभी घुमाई करने के लिए ही गौशाला में आते हैं। और नवयुवक भी गौशाला में जैसे कोई काम की जरूरत हो उसको फ़ोन करते हैं तो वो सारे आ जाते हैं। रोज आ जाते हैं? हाँ, आ जाते हैं। जैसे कोई पशु बीमार है तो उसको खड़ा करना है और करना है, कहीं से बाहर से लाना है तो वो सब सहयोग देते हैं। क्या बात है। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम सर? गोरखा राम जाखड़। तो गोरखा राम जी, जाखड़ परिवार ज़्यादा है यहाँ पे, है सर। है ना? तो गोरखा राम जी, आप गौशाला में रोज आते हो? रोज डेली। क्या खास बात लगती है गौशाला के अंदर आने में? गौशाला माने बहुत बढ़िया है, गौओं की सेवा होती है, संभाल करते हैं काम की, सब इधर उधर कोई चीज़ है उसको व्यवस्था में रखना, सारा काम करना। आप शारीरिक योगदान भी देते हैं, आर्थिक भी देते हैं, कैसे करते हैं? शारीरिक है। शारीरिक योगदान देते हैं आप? कितने घंटे योगदान देते हैं रोज? 4-5 घंटे लग जाते हैं। रोज के 4-5 घंटे गौशाला में? हाँ, मैं परमानेंट आता वाह हूँ। जी वाह। तो कैसा लगता है गौशाला में आके? कहते हैं भी गौशाला में जो व्यक्ति सेवा देता है ना, और तो उसको जीवन में चमत्कार भी देखने को मिलते हैं। आपको कभी जीवन में कोई चमत्कार देखने को मिला? कुछ न कुछ मिल रहा है। मिल रहा है? साझा करोगे आप दर्शकों से? बिल्कुल करेंगे। बताओ क्या मिला? सब कुछ मिलता है। देखो, मैं पहले ड्रिंक करता था। अच्छा, ठीक है। अब इस 2025 के अंदर मैंने 1 तारीख से ड्रिंक छोड़ दी है। क्या बात है, ये तो क्लैपिंग होनी चाहिए सबके लिए। अब मेरे मन के अंदर भावना यही रहती है, गौओं का काम करना है, घर पे भी करना है, गौओं का भी करना है। गौशाला में आने से ड्रिंक छूटना और घर में सुख शांति आना बहुत बड़ी बात है। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? खिराज जी शाग। तो शाग साहब, आप गौशाला में रोज आते हैं? हाँ, रोज डेली 5 बजे मैं ही पुगूँ पहले सारा हूँ। क्या बात है। तो आप कमेटी के भी मेंबर हैं? नहीं, मैं मेंबर नहीं हूँ, मैं खुलो ही खड़पंच हूँ। करते हो? रोज आते हो? रोज डेली। क्या बात है। तो आपको भी कोई चमत्कार मिले हैं देखने को? जीवन आपने चमत्कार गौआ को आप गौआ की सेवा करनी है, मन में आई है आप गौआ की सेवा कर और कुछ नहीं करनी है। ठीक है। कितने आप कितने घंटे लगाते हो? मैं दिन के डेली 5 बजे आऊँ, फिर मैं रोटी गुड़ देगी पुटू काम लग जाऊँ, नहा धोगे, कोई धूप जान करके फिर गेड़ो मार लूँ, फिर शाम में जरूरत हो तो फिर आ जाऊँ। जी दिन में 4 गेड़ा देना पड़े, 2 देना पड़े, मैं आऊँ रोज डेली।
क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? राजेंद्र सुतार। तो सुतार साहब, आप भी कमेटी में हैं क्या? हाँ, तो क्या पोस्ट है आपकी कमेटी में? मेंबर है? मेंबर है। मेंबर हैं। तो आप शुरू के 11 वाले में हैं, 23 वाले में हैं? 11 वाले में। 11 वाले में है, फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो आप गौशाला में कितने घंटे आते हो रोज? रोज आए जावा, कदी कि नाम आधा घंटा, कदी पूरा दिन ही लाग जे। हाँ, मतलब कहते हैं भी आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जैसे जैसे आवश्यकता होती है वैसे आप टाइम लगाते हो। आज जैसे हवन हुआ, कितने के लोगों की मौजूदगी रही? आज कोई 50 एक लोग आएंगे। 50 एक लोग। हाँ, तो कैसा लगता है आपको गौशाला में आके? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया। हाँ, आपने भी जीवन में कोई चमत्कार देखे हैं गौशाला में सेवा देने के बाद? बहुत बारी देखा। बहुत बारी देखा। हाँ, क्या विशेष सेवा देखने को मिली आपको? क्या चमत्कार देखने को मिला? मेरे 43 से में की पथरी भाई खत्म हो गया गौआ के नाम। हाँ, गाँव में रुपया की कमी को आन दिया आज तक। क्या बात है। आप तो गायों की सेवा करने में काफ़ी समय से कर रहे हैं। आप गौशाला में गोरखाराम जी, मैंने ये भी सुना है कि आप पिछले लंबे समय से गौशाला को शुरू करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे थे, उसके बारे में थोड़ा बताएं। शुरू करने में कहना में मैंने कोई महात्मा के शुभन कर दियो, परस्वार्थ कर दियो का भी कहना में तेरो रोग कट जे। ठीक है। मैंने कोई सोच दिमाग में सोच के मैंने गवाही दिखी। मैं गाँव गन गयो। हाँ, मैंने पैसा दे रखा, मांगया बीता, किन्हीं के दियो 5,000 दे दी, किन्हीं के दियो 51,000 दे दियो, 5 दे दिया मैंने, कोई को निट्यो। भी बाद में गोपाल जी से आगट है 51 लाख रुपया दे दिया। वहाँ के 51 लाख बात सुनी जब बोले मुझको जमीन थे ही लेके दियो, जब वहाँ ले गए गाँव में बात कर दी। ठीक है। क्या बात है जी। मतलब गौशाला की एक कहते हैं नींव की ईंट का काम किया आपने। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम सर? शिवपाल जी बिशनोई। तो शिवपाल जी, आप कमेटी के मेंबर हैं? ना सर, तो आप कितने टाइम से गौशाला में आ रहे हैं? अभी गौशाला चालू जल्दी गौशाला में सुबह शाम हाजिर लगाते हैं साहब। सुबह शाम रोज कितने घंटे लगाते हो? कोई आध 2 घंटों के घंटों हिसाब लगा देते हैं। तो जब शिवपाल जी गौशाला में आते हो तो यहाँ पर कोई इच्छा मन में अभी कुछ ना कुछ और करवाने की है, आगे क्या और क्या होना चाहिए गौशाला में? इच्छा साहब ये है जी, मैं तो बढ़िया करानी चाहवा, तो वह भी मदद कराने तैयार है। आप आर्थिक सहयोग भी करते हैं गौशाला के अंदर या शारीरिक सहयोग भी करते हैं? हाँ साहब, आप वह भी बढ़िया सेवा करा। होता है उतना तो बढ़िया करा। क्या बात है। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम सर? आत्माराम शागदाट है। तो आत्माराम जी, आप कितने समय से गौशाला में आ रहे हो? अब भाई लगे को 4 महीना हुआ है। 4 महीना हुआ। तो गौशाला में कितना घंटा रोज का लगाओ? सुबह 5 बजे आवा। सुबह 5 बजे? हाँ, न खानो खिला के, कोई रोटी है, कोई गुड़ है, कोई हरियो है। ठीक है। वापिस घर उठ जावा। और अमावस के दिन कितना दिन लगाओ? बस मौस के दिन बैठे आए तो ही टाइम लाग से। टाइम लग मतलब कि टाइम देख गया कौन ही लगाओ, जितनी जरूरत हो भी तो टाइम लगा दो। भी तो जरूर लगावा। तो थे भी कमेटी में हो गए? कमेटी में कौन है? कमेटी में कौन ही शामिल होया। तो अब आज की तारीख में जिया गौवा ने नीरा आचारी खातर भी थे, कोई भी में भी योगदान दो सर? कि सरदा सरू तो दिया माड़ो मोटो डॉक्टर पर का कोई लिया हुआ जना अथना टाइम दिन गाड़ तो आवा यहाँ। ठीक है। आथना डॉक्टर साहब लिया हुआ, सनीर लिया हुआ है, क्या नीरनो है ना स्वामी रलानी है, तो संदोक दे दिया। जी बुला ले आधी रात का गौआ के लिए तो थोड़ा दो पर ही बुला लियो, आ जावांगा। क्या बात है, बहुत ही शानदार बात है जी शियाक साहब, मजा आ गया। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम सर? भंवरलाल है। भंवरलाल जी? हाँ जी। तो भंवरलाल जी, आप गौशाला में कब से आ रहे हो साहब? मैंने तो बिना गौशाला में लग गया ना, 4-5 साल है। ठीक है। 12 खुली गौशाला है। मतलब गौशाला गांव की शुरू होने पहले थे गौशाला खातर सेवा दे रहे हो? सेवा दे रहे हैं। इस तरह सेवा दे रहे हो कि चंदो कट्ठो करन में के भी इकट्ठो करने में और बाकी निराचारी गए माँ पशुआ ने बैठे 12 खुला में का बने पराली मंगावा, अरे शाला का माँ सर्दियाँ का माँ पराली की गांठा मंगा के बने नीरा बैठे 12, और तूड़ी वाले टाइम तूड़ी नीरा, हरियो पट्ठो भी ले आगे नीरा। तो साहब जिया थे गौशाला तो अभी साल भर हुआ शुरू हुए ना, तो साल भर पहले थे गौशाला शुरू होने पहले कितना पशु कितना गोवंश से संभालता है? गऊ तो बहुत ही है, ज़्यादा गोदा ज़्यादा है। ज्यादा है। हाँ,
तो कितना क्या है गिनती में सारा? है मैं लगा 300 का लगभग है, 400 का है, 300-350 का लगभग है। ठीक है। गौशाला में तो अभी 150 ही है, हाँ गौशाला में 150 है और 12 खुला बैठे, 12 भी अभी धीरे धीरे बढ़ावांगा, 12 भी निराचारी करा बैठे अलग से हूँ। बिना बैठे ही कर दें। हाँ बाहू अलग करा। वाह जी वाह, क्या बात है। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? राम कुमार तो राम कुमार जी, आप गौशाला में कब से जुड़े हैं? मैं तो जुड़े रहा नहीं यहीं गेड़ो ही मारता फिरा। गेड़ो मारता फिर? हाँ भी तुरंत गए हिसाबों आज? हाँ वाह जी वाह, किया लग गया गौशाला में आ गए, काम सही कर रहे हैं क्या कमेटी? बढ़िया कर रहे हैं काम। बढ़िया कर रहे हैं। हाँ तो थे शारीरिक योगदान भी दो के आर्थिक योगदान भी दो कोई? मैं देवा थोड़ा घणो दान। थोड़ा कोनो जितो श्रद्धा है। अब बात है। हाँ जी सर, थारो नाम? बलराम जी। तो बलराम जी, आप कब गौशाला आ रहे हो? मेरे को 1 साल हो गया जी। 1 साल हो गया। हाँ जी। मतलब जब से गौशाला शुरू हुई तब से आप गौशाला में आना शुरू? आना शुरू कर दिया। रोज आते हो, कभी कभी आते हो? नहीं, कभी कभी नहीं आता हूँ, ऑर्डर ले आता हूँ कभी। रोज आते हो? हाँ जी। रोज आते हो। रोज कितने घंटे लगाते हो गौशाला में? कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी घंटा। तो आर्थिक योगदान करते हो या शारीरिक योगदान? श्रद्धा सारू करते हैं सर। शारीरिक करते हो आप? हाँ जी। कितने जो है पशु हैं जिनकी आप उनकी साफ संभाल भी कर लेते हो? पशु है 140 पशु है जी। 140? हाँ जी। जैसे कोई बीमार हो जाता है, कोई पट्टा पौड़ी करते हैं जी, कराते हैं। हाँ यो देते हो जी। क्या बात है यार, साथ में डॉक्टर का काम भी कर रहे हो। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम जी? रामलाल जी पेंसिया। तो पैंसिया साहब, आप क्या कहना चाहोगे? गौशाला में कमेटी में हो या नहीं सीधे? सीधा? आप कितने टाइम से आ रहे हो? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। मतलब गौशाला चालू होते ही रोज डेली कितने घंटे रोज? डेली का तो रोज नहीं आता मैं, तो कभी कभी अमावस के दिन आता हूँ। भी और कोई दिन आओ नहीं आओ, अमावस के दिन? अमावस के दिन ड्यूटी लगती है। ड्यूटी लगती है। वाह जी वाह। तो ड्यूटी अमावस के अलावा भी कभी लगती है क्या? हाँ कभी जरूरत पड़ती है तो लग जाती लग जाती है। जैसे ही जरूरत होती है वैसे ही आप डे नाइट खड़े हो। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? चंद्रपाल चिंपा। तो चिंपा साहब, आप गौशाला में कब से जुड़े हो? जब गौशाला चालू हुई जब से। साल भर से? ठीक है। तो अब कितना टाइम लगाते हो आप गौशाला में, या आप भी अमावस के दिन आते हो? हाँ अमावस के दिन आते हो। तो अमावस के दिन आके विशेष रूप से क्या सेवाएं देते हो आप? बस वही कोई गवान संभाल लिया। क्या बात। तो इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि कुछ युवा टीम भी साथ में बैठी है। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम सर? सुनील जी सियाग। तो सुनील जी, आपका तो बहुत बड़ा योगदान है गौशाला में। तो परिवार का योगदान है, आपका व्यक्तिगत योगदान है? हाँ जी, पूरे परिवार का, सियाग परिवार का ही पूरा। सियाग परिवार का योगदान है। तो कैसे आपके मन में आया, क्यों आपके मन में आया, किसने मोटिवेट किया, क्या कारण था? जैसे अपनी दुकान है बुढ़ोपल गांव में। ठीक है। किस चीज़ की दुकान है जी? परचून की दुकान है अपनी। ठीक है। तो वहाँ पे पशु मेरी दुकान के आगे लमसम रहते ही हैं। ठीक है। तो कई सालों से रहते हैं, तो इधर उधर से लोग आते हैं, कहते हैं कि वो पशु है तो इनको कहते हैं कि करंट वाले तार बांध दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मेरे मन में हुआ कि भाई जे अगर इनके भी घर होते तो ये अपने घर चले जाते, अपने सब जाते हैं। बिल्कुल। तो उस टाइम तो अपने पास कुछ ऐसा था नहीं कि अपने कुछ कर दें। तो मैंने भगवान से अरदास की, भाई भगवान जी अपने को ऐसा कुछ कर दे, ऐसे इन जोगा कर दे तो एक छोटा सा इनका घर बनवा दूँ। तो जैसे धीरे धीरे, हाँ जब से धीरे धीरे भगवान ने थोड़ा कुछ सिलाई कर दिया तो मैंने उनको वो वैसे भी कर दिया। क्या बात है जी, बहुत बड़ा योगदान है। कहते हैं आप तो गांव के अंदर एक मिसाल आपने कायम करी है कि छोटी सी उम्र के अंदर एक, भाई छोटी उम्र ही है अंडर 30, तो छोटी सी उम्र के अंदर भी इतना बड़ा योगदान देना एक मिसाल है गांव के अंदर। तो ये आपके अंदर जो सिर्फ जो गौवंश को देखकर हुआ, या बड़े बुजुर्गों का एक संस्कार का कह लो, या उनके भी एक इच्छा थी ऐसा करने की? उनकी भी इच्छा थी। उनकी भी इच्छा थी। तो ये इसको लगभग भी ठीक है, गौशाला तो साल भर पहले शुरू हुई, तो ये इच्छा आपकी कितने सालों से थी, कितने सालों से आप सोच रहे थे? लमसम 5-7 साल से पहले। 5-7 साल से लगातार सोच रहे थे। तो और गाँवों की गौशाला भी आपने देखी होगी? देखी सर। उनकी देखा देखे। तो अब बात करें कि जैसे आप ये बूटा जब लगा था शुरू में और आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। गांव के सभी मिलकर इतना सहयोग किया, इतना बड़ा किया है कि पूछो मत, दिल गदगद हो गया। दिल गदगद हो गया। तो आगे की आपकी क्या योजना लेके चल रहे हैं आप गौशाला में रोज आते हैं? जी सर। तो
आपके आगे की क्या योजना लेके चल रहे हो अभी गौशाला में और क्या बनाने की योजना है? योजना है जी कि अपने इसको अब एक छोटा सा बूटा लगाया तो इसको महान पेड़ वृक्ष बनाने की इच्छा है। अभी जैसे भाई बता रहे थे साथी, वो कह रहे थे भी गांव के अंदर तो लगभग 300 पशु हैं, अभी तो गौशाला में तो 150 ही आए। अब धीरे धीरे जैसे अपने व्यवस्था हो रही है, जैसे जैसे अपने इधर उधर से चंदा और वैसी व्यवस्था हो रही है, वैसे वैसे धीरे धीरे उनको और बढ़ाने की योजना है। हाँ, बढ़ाने की योजना है। तो जैसे बात करें जगह की, तो जगह की तो कोई कमी नहीं है, अभी 5 बीघा में आ सकते हैं, अभी 5 बीघा में 500 पशु भी हो सकते हैं आराम से। तो अब जैसे और भी जैसे आपके साथ में साथी मौजूद हैं। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम महेंद्र जालापत। तो महेंद्र जी, आप कब से गौशाला में जुड़े? गौशाला में तो शुरू से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे एक ग्रुप बना हुआ है श्री गोपाल गौशाला के नाम से। सारे युवा साथी भी जुड़े हुए हैं उसके अंदर। तो काफ़ी सारे युवा साथी डेली उसमें अपडेट डालते हैं, जैसे भी कोई ज़रूरत होती है। जैसे आज अमावस्या है, जैसे निकलना हुआ रास्ते में जाते टाइम हमने देखा एक बार रुक जाएं। वैसे डेली क्या काम करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, एक स्कूल में। ठीक है, स्कूल में टीचर हैं आप? नहीं, एज ए CBSE रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। तो महेंद्र जी, अब जैसे आपके जो साथी लगभग कितने कैसे साथी हैं जो गौशाला में जुड़े हुए हैं? व्हाट्सएप ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, जो अपने गौशाला में मौजूद भी होते हैं। गौशाला में डेली मौजूद होते हैं, जैसे युवा साथी है वो लगभग 40 से 50 युवा डेली आते हैं सुबह सुबह। शुरुआत में स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, अभी धीरे धीरे अभी जैसे कोई जॉब में जाता है, कोई ऑफिस जाता है, जैसे उस खेतों में काम स्टार्ट हो गया तो थोड़ी स्ट्रेंथ कम होने लगी। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, और युवा इकट्ठे हो जाएं तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम दलीप कुमार पेंसिया है। ठीक है। तो दलीप जी, आप गौशाला में सेवाएं कैसे दे रहे हो, कितने समय? गौशाला में सुबह शाम जैसे ज़रूरत होती है उस टाइम आ जाते हैं। आप लगभग रोज आते हैं? हाँ, रोज़ आते हैं सर। आप भी कोई जॉब करते हैं? मेरे लैब का काम है, मैं गांव में लैब है मेरी, ब्लड टेस्ट की जांच करते हैं। ठीक है। और उसमें वहाँ पे काम करते हैं, थोड़ा टाइम निकाल कर यहाँ डेली सुबह शाम आ जाते हैं। घंटे 2 घंटे यहाँ लगा लिया, कभी वहाँ लगा लिया? हाँ, सुबह शाम आ जाते हैं। वहाँ काम कम है तो यहाँ आ गए? यहाँ आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ लगभग कितने समय से, जब से गौशाला? नहीं, गौशाला बनने से पहले भी हम सुबह सुबह 4 बजे जाके खेतों से हरा चारा काट के लेके आते थे, और गांव में जो गोवंश है जो बाहर घूमते हैं, पहले उनको हरा चारा डालते थे, और गौशाला बन गई, फिर हम गौशाला में लेके आने लगे। मतलब कि जब गौशाला नहीं बनी थी तब से भी जो है बेसहारा गोवंश का पूरा ध्यान रख रहे थे? हाँ जी, पहले भी रख रहे थे। आपने कितने लोगों को मोटिवेट किया गौशाला में सेवाएं देने के लिए? लगभग हो गए 40-50 ग्रुप लोगों को इकट्ठा करके ग्रुप बना के सुबह में उनको मोटिवेशन करते रहते हैं। और हमारा गौशाला ग्रुप भी बना रखा है, उसमें यहाँ की जो सूचना होती है वो मैसेज डाल देते हैं। भी कार्यक्रम होता है, कुछ भी होता है, गौशाला की अपडेट होती है, वो हमेशा डालते रहते हैं। क्या बात है। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? संदीप। तो संदीप जी, आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई भी करता हूँ और खेती भी करता हूँ। तो पढ़ाई क्या कर रहे हो? MA फाइनल। MA फाइनल कर रहे हो। और गौशाला में लगभग रोज आते हो, कभी कभी आते हो? जिस हिसाब से आवश्यकता उस हिसाब से। आवश्यकता के हिसाब से आ जाते हो, जैसे ही वो दिलीप जी बोल देते हैं वैसे ही पहुंच जाते हो? हाँ, वैसे ही। क्या बात है। कितने वैसे रूटीन में अमावस तो हर अमावस पे तो? हाँ, हर मास डेली। तो कभी आर्थिक योगदान भी करते हो, शारीरिक योगदान भी करते हो? जैसे होता है वैसे ही। जैसे होता है। शारीरिक योगदान कितने घंटे करते हो? डेली तो नहीं हो पाता है। डेली नहीं हो पाता है, लेकिन जब भी आते हो तो शारीरिक योगदान भी जरूर जरूर करते हो। वाह जी, क्या बात है। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? हरीश बादू। तो बादू साहब, आप क्या करते हैं? जी, हम गौशाला में योगदान देते हैं। हाँ, जैसे अरुम हाउस है, हम यहाँ आ जाते हैं, जैसे हम अंकल फ़ोन करते हैं हम आ जाते हैं। तो आप भी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ सर, पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहे हैं आप? मैं सर रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, इस बार MA फाइनल है। वेरी गुड। एक व्यक्तिगत आपको मैं कहूँगा, आप शारीरिक योगदान जरूर करें। शारीरिक योगदान जरूर करता हूँ गौशाला में। जैसे कहते हैं जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, अगर वो 15 मिनट रोज़ भी अगर गौशाला के अंदर या गायों के अंदर जो निराश्रित गौशाला गाय गोवंश जो होता है उसकी जो सेवा करते हैं ना, उसकी नौकरी लगना पक्का हो जाता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर, ये बात तो सही है, हम कोशिश करते हैं हर बार। जैसे माउस गए, हम हर माउस आते हैं यहाँ पर। हर अमावस को आते हो? हाँ,
क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? नमस्कार, अजीत बादू नाम है सर मेरा। अजीत बाबू। अजीत जी, आज तो जैसे मैं आया था, आपने भी आज अमावस के दिन बहुत बड़ा योगदान दिया है, मैंने आपको देखा भी है। तो अजीत जी, ये योगदान देने का किस वजह से योगदान आप देने लगे और क्यों देने लगे? कोई जीवन में कोई ऐसी कोई घटना घटित हुई थी या परिवार के संस्कार होते हैं उस वजह से, क्या कारण? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे परिवार का तो सहयोग रहता है और होता है बड़ों का, पर इसमें क्या है, अपना सेमग्रस्त गांव है, ठीक है। तो सारों का थोड़ा थोड़ा सहयोग होकर भी गौशाला अच्छे से चल सकती है। बिना एक के सहयोग से नहीं चल सकती, सभी थोड़ा थोड़ा करेंगे ना तो सर अच्छा रहेगा। आप, मैंने सुना है हर 5-7 दिन में एक बार, अमावस तो है ही है, उसके अलावा भी आप योगदान आर्थिक रूप से करने का पूरा वो करते हैं, उस बारे में क्या? सर कोशिश करते हैं, जितना हो पाता है उतना, ठीक है। अपना तो यही प्रयास रहता है भी गौओं का अच्छे से हो सके, जो यहाँ पे है और बाहर भी है उनकी सेवा हो सके। तो अजीत जी, आप क्या काम करते हैं? सर मैं खेती करता हूँ, हाँ जी, साथ में घर पे पशुपालन करता हूँ। क्या बात है। तो जैसे घर के पशुओं को संभालते हो, वैसे गौशाला के पशुओं को भी? बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या बात है जी। कहते हैं घर के पशुओं को संभालने वाले गौशाला का भी पशुओं को संभाले, ये बहुत बड़ी बात होती है और ऐसे लोग बिरले ही होते हैं। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? महावीर सियाग। तो महावीर जी, आप भी सुनील जी के परिवार से हैं? हाँ जी, सुनील के परिवार। तो आपका तो बहुत बड़ा योगदान है इस गौशाला के अंदर। तो ये अब आप रोज आते हैं गौशाला के अंदर? डेली आते। कितने घंटे आते हैं? 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को। रोज आते हैं। और क्या बिजनेस कर रखा है आपने? खेती कर रखी है। खेती बाड़ी कर रखी है। तो ये आज की तारीख में बात करें, अब जैसे डेली आते हैं आप, कितने जैसे 140 पशु हैं, 140 में से सारे के सारे स्वस्थ हैं या कोई बीमार हो गया या कोई अंधा हो गया, ऐसा भी है? हाँ, सारे स्वस्थ है। सारे स्वस्थ हैं। हाँ। और उनकी सेवा आप शारीरिक रूप से आप भी करते हैं? हाँ, करते हैं जरूर, रोज। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? अमन जी। तो अमन जी, आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई भी करता हूँ और खेती का काम भी करता हूँ। कौन सी क्लास पढ़ रहे हो? मेरी BA सेकेंड ईयर चल रही है। तो साथ में पशुओं का भी, जैसे आप गौवंश का भी ध्यान रखते हो? हाँ। तो क्या कारण है? कोई भगवान से कोई इच्छाएं ज़्यादा हैं इसलिए कर रहे हो, क्या कारण है? नहीं, इच्छाएं भी है, वैसे भी मन भी है गौओं का काम करने में। हाँ, अच्छा लगता है गौशाला में आके? हाँ। क्या बात है। क्या नाम है बेटा आपका? भविष्य। भविष्य। आप तो यार देश के भी भविष्य हो। तो भविष्य जी, गौशाला में कितने टाइम से आ रहे हो आप? मैं गौशाला बनने के बाद गौशाला बनने के बाद में रोज आते हो, कभी कभी आते हो? कभी कभी आता हूँ, रोज कभी कभी आते हो। अब पढ़ाई कर रहे हो आप? हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 11th क्लास। 11th क्लास में। 10th में कितने % आए थे? 52। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार है। कहते हैं देश का भविष्य युवा होता है, आपका तो नाम भी भविष्य है, बहुत बढ़िया। तो इसके अलावा जैसे, हाँ जी सर, आपका शुभ नाम सर बताएं? अनिल कसनिया जी। तो कसनिया जी, आप गौशाला में कब से सेवाएं दे? गौशाला में श्रीमान जी, जिस दिन गौशाला के बारे में मैंने गांव में चर्चा सुनी कि अपने गांव में भी एक गौशाला बनने जा रही है, तो उसी दिन मैं क्या पावर प्लांट में काम करता हूं, थर्मल डेली ड्यूटी जाता हूं, तो उसी दिन मैं किसी बूढ़े बुजुर्ग के संपर्क में आया कि गौशाला का जिस दिन भी मीटिंग होगा या गाँव की जो बैठक होगी उसमें मैं तन मन धन से शामिल होना चाहूँगा। तो वो मौका भी गाँव ने मेरे को दिया। तो हमारे पंचायत घर के अंदर एक छोटी सी मीटिंग सुनील भाई और सब लोग बुजुर्गों ने मिलकर के एक मीटिंग रखी थी, उसमें मैं गया था और उसके लिए मेरे को मंच संचालन का भी उन्होंने गांव ने मेरे को मौका दिया बोलने का। और जो भी वहाँ डोनेशन, जितना भी डोनेशन आया वो मैंने अपने मुख से खुद बोल करके इतनी प्रसन्नता हुई उस दिन कि हम लोग शाम को यूँ माने कहीं ऐसे पॉइंट पे जाएं कि खूब अच्छा एंजॉय करें, गांव में प्रसाद बांटें, अच्छा वितरण करें। और मीटिंग के दौरान हम लोग सारे इस प्रांगण में भी आए थे, इसकी भूमि पूजन उसी दिन करवाई थी। मतलब उस दिन इतनी तादाद में ग्रामीण आए थे, नज़दीक गाँव से देखने के लिए आए थे कि बडोपल के अंदर एक इतना भव्य समारोह टाइप ऐसे बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है। जैसे होली दिवाली को अपनी प्रसन्नता होती है, उत्सव होता है, उसी प्रकार का एक प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ रखा था और इस भूमि में पूजन हुआ। बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाया था सब लोगों ने मिलकर, गांव का बहुत बड़ा सहयोग रहा।
तो सभी लोगों ने बहुत प्रसन्नता जाहिर की। सुनील भाई का सहयोग रहा, सिंवर साहब का सहयोग रहा, खिराज जी का सहयोग रहा, और मैं पूरे गांव को भी आज आपके मीडिया के माध्यम से भी एक बार दोबारा बधाई देना चाहूँगा कि गांव ने जो सहयोग किया है ना, उससे मतलब गांव हमारा जितनी तारीफ करे उतनी कम है। नज़दीकी गांवों से, हनुमानगढ़ से, पीलीवा तहसील से जितने भी हमारे पास फ़ोन आए, उनमें उस दिन वो फ़ोन सारे बधाई भरे फ़ोन थे। इतना सहयोग किया गांव ने, बढ़ चढ़ के चार दीवारी में सहयोग किया। जितने भी यहाँ यंत्र जितने मिले हमें, पानी का साधन था सहयोग से मिला, गेट था सहयोग से मिला, लाइटिंग का जितने भी डेकोरेशन की सामान जितना भी आया सहयोग से मिला, जितना इसके अंदर भर्ती का जो कार्य हुआ वो भी सारा गांव के सहयोग से हुआ। अपने चारा काटने की मशीन है वो भी सहयोग से मिली, और थ्रेसर है वो भी सहयोग से मिला। तूड़ी शिफ्ट करने का जो चारा पशुओं के लिए लाते हैं, उसको शिफ्ट करने के लिए यहाँ तक हमारे पास पंखा अवेलेबल है गौशाला के अंदर, जो नज़दीकी गौशाला में शायद भगवान करे जल्दी आ जाएगा, और हमारी गौशाला में भी उसकी सुविधा है। गांव ने इतना बढ़ चढ़ के सहयोग किया ना गौशाला के अंदर, जो एक तरह का बधाई का पात्र है हमारा गाँव। और गाँव को अगर एक छोटा सा मैसेज भी डाल देना कि आज गौशाला में इतने आदमियों की आवश्यकता है, इतने युवाओं की आवश्यकता है, एक साथ एक आवाज़ के साथ मेरे युवा साथी यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और तन मन धन से काम करते हैं। हमने भी खूब बढ़ चढ़ के, मेरे साथियों ने भी सहयोग किया। जो युवा शक्ति आपके सामने बैठी है, और आज कुछ काम के बावजूद चलते हुए कुछ जो डेली वर्क करने वाले लड़के हैं, डेली वेज वाले हैं, उनको काम पे जाना पड़ता है। और जिस दिन हमें आवश्यकता होती है कि सुबह अपने को ये कार्य करना है, चाहे ईंट शिफ्टिंग का काम हो, चाहे हमें कोई और अलग आइटम शिफ्ट करना हो, या और अलग कोई तारबंदी करनी हो, या पशुओं की देखरेख के लिए, या पशुओं को कहीं शिफ्ट करना है, तो तुरंत एक फ़ोन के साथ हमें 40-50 लड़के इस गौशाला में मौजूद हो जाते हैं। उसके लिए मैं उन सभी युवाओं को मीडिया के थ्रू बधाई देना चाहूँगा कि युवा शक्ति का बहुत बड़ा सहयोग इस गौशाला में हमारे बीच में रहा है, और आगे में मैं उनसे प्रार्थना करता रहूँगा कि हमारे साथ जुड़िए और हमेशा सेवा करते रहिए, गौशाला में आते रहिए, निरंतर आइए, सेवा कीजिए। वाह जी वाह, क्या बात है। मतलब आपके मतलब जिस हिसाब से आप बता रहे हो, और मेरे को भी वैसे काफ़ी टाइम हो गया आते हुए गांव के अंदर भी, तो यूथ बहुत शानदार है। जिस तरीके से अभी देख लें आप, अमावस का दिन है, आज आधे बुजुर्ग बैठे हैं तो आधे युवा भी बैठे हैं, और बहुत बड़ी बात है। तो ये तो भी इससे यूं तो लगता है कि जहां युवा नशे की गिरफ्त में जा रहा है, कोई असामाजिक तत्वों से जुड़ रहा है, वो वाली बात अपने यहाँ तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। जी, मैं नशे के प्रति भी कहना चाहूँगा कि आजकल जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ ऐसे भाग के जा रही है, जैसे प्यासा पशु पानी की तरफ जा रहा है, ऐसे युवा नशे की तरफ जा रहे हैं। तो वो भी हमने एक अभियान चला रखा है, युवा साथियों के थ्रू भी हमने चला रखा है, ग्रुप हमने बना रखा है, और युवा साथी भी एक दूसरे को मोटिवेट करता है कि नशे से दूर हो जाओ। नशा है जो शरीर का नाश कर रहा है, गाँव के विकास को ख़त्म कर रहा है। तो युवा साथी भी इस चीज़ को भूल रहे हैं, नशे से दूर होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और जो निरंतर युवा साथी गौशाला में आ रहे हैं वो नशे से दूर हो चुके हैं। और मेरे साथ मैंने कुछ ऐसे मतलब मेरे परिचित भी यहाँ गौशाला में मौजूद है, और कुछ युवा साथी भी है जो जिस दिन से गौशाला का निर्माण स्टार्ट हुआ था, उन लोगों ने कसम खाई थी कि हम आज के बाद नशे के नज़दीक नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ एक ही चीज़ का नशा रहेगा, वो गौ सेवा का रहेगा। और वो निरंतर गौ सेवा करते जा रहे हैं। और गाँव को भी पता है कि लोग, कुछ युवा साथी है, कुछ हम उम्र भी है, कुछ हमसे बड़ी उम्र के भी है, वो नशे से दूर हो चुके हैं, नशा बिल्कुल छोड़ चुके हैं। जी बिल्कुल। अभी एक तो व्यक्ति यहाँ पे भी थे जो जिन्होंने कहा कि जिस दिन गौशाला का निर्माण शुरू हुआ उस दिन से हमने जो है कसम खाई है, और गौशाला मतलब जब आएंगे तो हम रूटीन में जो है नशा नहीं करेंगे। कहते हैं अभी नशा जिस घर में घुस गया, जिस परिवार में घुस गया ना, उस परिवार का नाश कर देता है नशा। तो नशे का नाम ही दूसरा नाम नाश है। तो अब आज बात करें कि जैसे गौशाला के अंदर रोड पर गौशाला है, कई बार क्या होता है कि जैसे कोई बेसहारा गौवंश है, वो रोड पर होता है कोई, तो उनकी वजह से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, और एक्सीडेंट होने की वजह से कई बारी जन हानि भी होती है, और कई बारी पशुधन की हानि भी होती है, और कोई घायल भी होता है। कभी कोई अपनी जैसे साल भर से गौशाला चला रहे हैं, कभी कोई ऐसी कोई घटना हुई हो जिसके अंदर आपने विशेष रूप से ध्यान रखा हो, सेवा की हो, उस बारे में थोड़ा कहिए। बिल्कुल जी, मैं कह रहा हूँ, आपका कहना सही है कि हमारी जो गौशाला बनी है रोड पे, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा गांव ही पूरा रोड पे है, या दुर्भाग्य मानो कि गांव रोड पे है। एक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं, मेरा मकान वो भी रोड पे है। तो अभी 10 दिन पहले की बात है, एक एक्सीडेंट मेरे सामने ही हुआ था। तो उस एक्सीडेंटल व्यक्ति को भी मैंने अपने घर पर शरण दी थी। मतलब वो शाम को 5 बजे के लगभग एक्सीडेंट हुआ था, महिला और एक बुजुर्ग था साथ में और युवा था।
उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो डॉक्टर महावीर जी अभी यहाँ से आपके बीच में अभी बैठे थे, तो उन्होंने सेवाएं दी, वो तुरंत मेरे पास पहुंचे और मैंने उनको अपने घर पे शिफ्ट किया और उनको दवाई पानी ट्रीटमेंट भी फर्स्ट एड जो भी अपने पास अवेलेबल था उनको दिया, पट्टी करवाई, उनको इंजेक्शन वगैरह दिए, महिला की भी चोट लगी थी, फिर मैंने उनको रात्रि का भोजन भी करवाया और मेरे पास उनको मैंने 11 बजे तक नाइट में रखा। शायद ग्राम को जो भी मेरे पड़ोसी थे वो 1-2 मेरे मित्र भी वहाँ पहुँचे थे, पूरा उन्होंने भी सहयोग किया। हम लोगों ने अपने घर पे शिफ्ट करके रात की 11 बजे, उनके रावसर से थे, वो बिलोंग करते थे, वर्मा परिवार से थे, फिर उनकी फैमिली आई रात को 11 बजे, फिर हमने उनको रवाना कर दिया था। एक्सीडेंट नियंत्रण रोड पे होते हैं और उसकी हानियाँ भी होती है, कई बार ऐसी है कि हमारे गाँव के भी कुछ बच्चे हैं दुनिया छोड़ के चले गए, दुख भी होता है कि युवा साथी थे हमारे बीच में, एक्सीडेंट की वजह से सिंगाटिया परिवार के थे, चांदोरा परिवार से थे, जाला परिवार से थे, कुछ ऐसे थे बच्चे जो दुनिया छोड़ के चले गए एक्सीडेंट की वजह से। वो एक्सीडेंट क्या अपने जो बेसहारा ही कहूँगा, आवारा कभी भी नहीं कहता मैं, और मेरे ये साथियों को भी कहता हूँ कि इन पशुओं को अपने कभी आवारा नहीं कहना, ये बेसहारा है। इनका सहारा बनने के लिए अपन बड़ोपड़ में पैदा हुए हैं, अपना सौभाग्य मानो कि अपन बड़ोपड़ की इस धरा पे पैदा हुए हैं और सुनील भाई जैसे महानुभाव अपने बीच में हैं, धन्य इनके माता पिता जैसे सपुत्र को उन्होंने जन्म दिया और उन्होंने ये गौशाला का निर्माण कराया, तो उन बेसहारा को भी सहारा बनने के लिए ऐसे युवा साथी को हमारे बीच में भेजा है और गाँव का भी सहयोग रहा है, तो उनको अपन सहारा दे रहे हैं कंटिन्यू। तो एक्सीडेंट जो होता है, अभी हमने प्रोग्राम करवाया था, उसमें भी हमने एक्सीडेंटल के तौर पे ही उसी मुद्दे पे हमने एक प्रोग्राम करवाया था, ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया था अभी अपने गौशाला में, तो उसमें भी 150 यूनिट के लगभग अपने ब्लड एकत्रित हुआ था, नौर से आए थे ब्लड डोनेशन वाले, तो युवाओं ने खूब बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया, तो उस चीज़ से भी मोटिवेट हुए लड़के, नशे से भी दूर हुए। और उस समय हमने ये कैंप इसलिए लगवाया था कि रोड पे जो भी अपने साथ में जो क्षतियाँ हुई है, तो आने वाले टाइम में ब्लड के चलते हुए, ब्लड की कमी के चलते हुए कोई ऐसी जनहानि ना हो कि अपने को उसकी कमी खले कि अगर इसके पास 2 बूंद भी अगर खून पहुंचता, ब्लड पहुंचता, तो युवा बच सकता था। इसी पर्पज़ से हमने ब्लड डोनेशन कैंप भी अपनी गौशाला में लगवाया था जी। क्या बात है, मतलब कि युवाओं को मोटिवेट करने के लिए। और कहते हैं भी आप तो जैसे हवन भी प्रत्येक अमावस पर करते हैं, और जैसे कई बार कोई गौ कथा का आयोजन या कभी कोई अभी साल भर में कोई करवाया हुआ आपने, और उसके बारे में थोड़ा बताएं। और अगर नहीं भी करवाया तो आपके तो प्रत्येक महीने जो है वो अमावस पर बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जाता है, उसका कोई विशेष बेनिफिट भी मिलता है, तो उसके बारे में। देखो जी, भागवत कथा की मैं बात करूं तो अभी जो गौशाला का निर्माण हुआ था उसके साथ साथ में भी पूरे गांव के सहयोग से हमारे बहुता जी सिद्ध का मंदिर है, जो सर्पों का देवता जिनको कहते हैं, तो हमने वहाँ बहुत बड़ा आयोजन कथा का भी करवाया था पूरे गांव के सहयोग से। तो वो जगह थोड़ी गांव के सेंटर में पड़ती है, तो लोग बाग यहाँ भी आते थे, कथा में बैठते थे, नज़दीकी गाँवों से भी लोग आते थे, साथ में गौशाला का उनको अवलोकन भी करवाते थे और कथा में भी लोग शामिल होते थे। तो ये चीज़ का एक साथ ही में धार्मिक प्रवृत्ति का उस समय माहौल पूरे गाँव में बना रहा था, तो सब लोग यहाँ भी आते थे, वहाँ भी बैठते थे। और जो अमावस्या वाला आप कह रहे हो, तो वो हमने हर महीने अमावस्या का जो हवन करवाते हैं, तो गौ माता का आशीर्वाद पूरा गांव आता है, आशीर्वाद लेता है, और शुद्धिकरण भी साथ में, अपन कहते हैं कि हवन से शुद्धिकरण भी होता है, तो वो भी हम साथ साथ में करवाते हैं। और आप देख ही रहे हो कि तमाम युवा साथी या बुजुर्ग है 7 आज में अमावस्या को यहाँ आते हैं और अपनी तरफ से जो गौदान करके जाते हैं, जैसे आप देख रहे हो गुड़ की पेटियाँ आई है, ये अपना चूरी के कट्टे आए हैं, खड़ आती है, तो वो हमारा अमावस्या को ये टारगेट भी रहता है कि साथ में अपने एक तरह की हम झोली फैला करके गौदान मांगते हैं कि हमें गौओं के सहारे के लिए आप सभी के सहयोग से जो गौशाला चल रही है, तो उसके लिए बढ़ चढ़ के आप लोग दान भी करें। ग्रुप में हम अपडेट कर देते हैं कि कल अमावस्या आने वाली है, तो अमावस्या को हवन का प्रोग्राम होगा, तो साथ में बढ़ चढ़ के दान भी दीजिए। तो पूरा गांव सहयोग करता है, नज़दीकी गग्गर क्षेत्र से भी लोग आते हैं, तो अपना चूरी साथ में लाते हैं, हरा चारा भी साथ में लाते हैं, गुड़ भी साथ में लाते हैं, खल साथ में लाते हैं। तो उसके लिए क्या हमें महीने भर का वो भी उनके लिए व्यवस्था बन जाती है, और साथ में गाँव से सारों से मिलना भी हो जाता है, और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी हमें मिलता रहता है, और साथ में हम लोग सब मिल करके गौओं के लिए आगे की जो कार्यकारिणी है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। साथ में महीने के अंदर जो भी हमारे पास में कितना दान आया है, कितना हमने गौशाला में खर्च किया है, तो उसकी भी विचार विमर्श रूपरेखा साथ साथ में तैयार हो जाती है। एक तरह का अमावस टू अमावस मिलन भी हो जाता है। और महिलाएं जो है वो प्रतिदिन मॉर्निंग में सुबह आती है, भजन क्रिया करती है, और कुछ दिन में छोटे से बड़े सारे मंदिर का भी निर्माण होने वाला है। तो पूरा गांव सुबह सुबह डेली आता है, बुजुर्ग भी आते हैं, गौओं के लिए प्रसाद लेके आते हैं, उनको चूरी डाल देते हैं, तो उनका एक भ्रमण भी हो जाता है। वो हमने मोटिवेशन कर रखा था, गुरुदेव आए थे कुछ दिन पहले, मधुसूदन सरकार, उन्होंने पूरे गाँव को मोटिवेट किया था कि आप डेली गौशाला भ्रमण करिए। उन्होंने प्रभात फेरी जो चालू करी थी, उस प्रभात फेरी को गुरुजी को गए हुए कम से कम 4 महीने हो गए, पर उसको गांव अभी तक भी निभा रहा है। और गुरुजी शायद कुछ दिन में बाद, अभी कल परसों तक अपने बीच में फिर पहुंचेंगे, तो उन्होंने जो प्रभात फेरी शुरू की थी उसको युवा साथी और बुजुर्ग साथी और महिलाएं आज तक ही निभा रही है, और निरंतर गौशाला में आ रहे हैं जी। बहुत ही बढ़िया बात है। कहते हैं भी अगर गौशाला में अगर मोटिवेट करना है, युवाओं को मोटिवेट कर लिया,
तो सब कुछ आपने तो महिलाओं को भी मोटिवेट किया हुआ है, युवाओं को भी कर रखा है। बुजुर्ग तो पहले से ऐसे ऐसे हैं जो पिछले गौशाला शुरू होने से पहले ही जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उनमें से एक साथी जैसे उनसे मैं वार्ता करूंगा। हाँ जी, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे गौशाला के बारे में, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो युवाओं को तो यही कहना चाहेंगे कि भाई आगे काम करता रहे, गौओं की सेवा करते रहे, और बहुत बढ़िया है, ये बात है। तो अब बात करूंगा मैं प्रधान जी एक बार फिर आपसे। और जैसे आप गौशाला के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, रोज़ आते हैं आप? हाँ, डेली आता हूँ। डेली आते हैं? हाँ जी। डेली आप कितने घंटे लगाते हैं लगभग? मैं तो पूरा 12 घंटा ही लगा के जाता हूँ। 12 घंटे पूरा, मतलब जिम्मेदारी को आपने बहुत अच्छे तरीके से आप निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहते हैं भी इंसान दूसरे की नज़रों से गिर जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, खुद की नज़रों से नहीं गिरना चाहिए। आपने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है, कमेटी का आपको अध्यक्ष बनाया हुआ है, चाहे आप खुद बने हैं चाहे आपको कमेटी ने बनाया है, लेकिन आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अब जैसे आपके पास में 140 गोवंश है, उसमें से सारे के सारे स्वस्थ हैं या कोई बीमार है या कोई? बीमार नहीं है हमारे पास, स्वस्थ है। एक सिर्फ एक अंधा गौदा है, उसकी हम देख रेख अच्छी तरह करते हैं, उसे दिखाई नहीं देता है, उसे अलग से देख रेख करते हैं। और पशुओं में कोई दिक्कत नहीं है, सब स्वस्थ है हमारे पास पशु। अगर कोई बीमार हो जाए तो हाथों हाथ हम इलाज करवाते हैं डॉक्टर को बुला के। आपके पास में चिकित्सा व्यवस्था किस तरह की है? भी एक तो होता है भी फर्स्ट एड देने के लिए, एक होता है भी कोई भी ट्रीटमेंट करना हो। नहीं, हमारे पास जैसे सरकारी डॉक्टर है और जो 3-4 लड़के प्राइवेट काम करते हैं वो भी है। अगर सरकारी मौके का है ठीक है, नहीं तो वो प्राइवेट वाले को घंटी मारेगा तुरंत आ जाएंगे। हाँ, तुरंत आ जाए सेवा देने के लिए। कभी ऐसा हुआ कि आपने, हालांकि टाइम आपका जैसे कम हुआ है, कभी ऐसा हुआ कि कोई गोवंश बीमार हुआ और उसका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो पाया, कभी बाहर भेजना पड़ा? हाँ, बाहर भेजना यहाँ नहीं हो, कई बार 1-2 पशुओं को हमने भेजा, जैसे करड़ू फांटा, ठीक है, उस गौशाला में हम भेजते हैं जहाँ हमारे पास इलाज नहीं है टूटे बाजी का, वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है, वो हम एक बार यहाँ लाते हैं, उसके बाद वहाँ करड़ू फांटे भेजते हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना, उसका हमें बहुत बड़ा सपोर्ट है। हम जब भी रात को जाकर 2 बजे घंटे मारेंगे तो वो हमारे पशु यहाँ ले जाने आएगा। तो भुटिया जी, जैसे आपको साल भर हो गया गौशाला में अपनी सेवाएं देते हुए, मतलब अपनी कमेटी के अंदर आप अध्यक्ष के नाते आप सेवा दे रहे हो। इससे पहले आपका पहले भी योगदान रहा है या केवल जब गौशाला शुरू हुई तब से है? यहाँ तो गौशाला शुरू हुई जब से यार, पहले तो देखो बचपन से ही हमारे पास घर पर ही गौशाला ही है, 40-50 पशु रखते हैं हम। 40-50? हाँ जी। मतलब कि कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बड़े बुजुर्गों का जो है उनके कहते हैं परिवार के संस्कार, उसके आशीर्वाद से है सारा कुछ। और ये नहीं है भी गौओं से तो हम तो बचपन से जुड़े हैं, क्यों हमारे पिताजी है वो गौओं के काम करते हैं, 40-50 पशु रखते हैं। तो अब जितने भी आपको आपके मिलने वाले शुभचिंतक देख रहे हैं, आपके गांव के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों के लोग भी देख रहे हैं, क्या उनको अपील करना चाहोगे, क्या उनको संदेश देना चाहोगे? अपील आई है जी, जो बढ़ चढ़ के जितो भी है गौओं की सेवा करो। अगर 12 गऊ फिर या अंदर रखने की नहीं क्षमता तो मैं 12 सेवा करा। या मार्कन 140 की क्षमता है तो इतना तो मैं अंदर रख सका, बाकी 12 मार्कन जो 250 पशु है तो मैं 12 में निराचारी देखभाल पानी की सारी व्यवस्था करे, पूरा गांव मिल के बाकी पूरी व्यवस्था करे, पेट भूखों को रहने दे, 300 बान को रहने दे, बहुत बढ़िया व्यवस्था है हमारे गांव की। ठीक है। तो हाँ जी, क्या सुनिया जी, आप क्या अपील करना चाहोगे? देखो जी, मैं अपील यही करना चाहूँगा, नज़दीकी चाहे मीडिया के थ्रू कोई नज़दीकी जैसे गांव देख रहा हो या हनुमानगढ़ पूरा जिला गंगानगर देख रहा हो, तो मैं सबसे हाथ जोड़ के यही अपील करता हूँ कि गौवंश को बेसहारा ना छोड़ें, उनको अपनाएं, उनको सुरक्षा दें, उनको सुरक्षा दें और दान पुण्य बढ़ चढ़ कर करें। जैसे मैं नहीं कहना चाह रहा था पर शब्द मेरे पास ज़बरदस्ती आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपनी एक जो घरेलू मेरी खुद की बच्ची थी जो अभी प्रेग्नेंट थी, अभी 9 महीने के लगभग कंप्लीट हो गए हैं, तो वो क्या है कि गांव ने पूरों ने पैसों का सहयोग किया, खूब बढ़ चढ़ के, किसी ने भूमि दान दी, पैसे का सहयोग किया, ज़मीन का सहयोग किया, व्हीकल दिए, ट्रैक्टर भी दिया, ट्रॉलियाँ भी दी। तो मैं भी अपने आप में ऐसे मोटिवेट हुआ इनको देख कर कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं एक डेली वेज वाला सदस्य हूँ। तो मैंने भी घर पर सबसे राय ली, मैडम से राय ली, तो उन्होंने कहा कि अपनी बच्ची है, कुछ दिन बाद बच्चा देगी, तो अपन हो सके कि गौशाला का पूरा परिवार और आने वाले अपने जितने भी सगे संबंधी मित्र है गांव के, अपनी बच्ची का दूध पिए। तो ऐसा करें कि अपन ये बच्ची है गौशाला में ही दान दें,
अन्यथा किसी रिश्तेदार को ना दे करके, इसको सेल ना करके अपन ये गौशाला में ही गौदान देंगे। वो बच्ची आप अभी अगर आप देखना चाहो देख सकते हो, हष्टपुष्ट है और वो कुछ ही दिनों में बच्चा देगी। तो उसको मैंने यहाँ दान दे करके, और गांव को या मेरे पड़ोसियों को भी नहीं पता होगा, तो मैंने एक ऐसी बच्ची को भी अपने पास शरण दे दी है, मतलब उसको सुरक्षा दे दी है जो बच्ची बेसहारा थी। उस बच्ची को यहाँ शिफ्ट किया, और एक और बच्ची थी जिसका कोई सहारा नहीं था, वो बेसहारा थी बिल्कुल। तो उससे भी मैंने संपर्क किया, कोई उसके नज़दीकी थे तो उनसे संपर्क किया, तो बोले ये बच्ची बेसहारा है, इसका कोई सहारा नहीं है। तो मैंने उनसे भी कि अगर आप इसका सहारा बनना चाह रहे हो ठीक है, अन्यथा मेरा मन है कि इस बच्ची को मैं अपने पास रखूँगा। तो वो बच्ची मैं मेरे घर पे ले आया, आज 15 दिन हो गए हैं, उसके भी मैं लालन पालन कर रहा हूँ, और उसको भी एक अच्छी गौ माता के रूप में उसकी सेवा करता रहूँगा, और उसका दूध भी पीऊँगा, मेरे बच्चे पिएंगे। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा सबको कि युवा साथी है, बुजुर्ग है, घर में भी सबको समझाएं, बच्चा हो जाता है तो उसको बेसहारा ना करें। नज़दीकी गौशाला में है, चाहे रसीद 1100 रुपये हो, चाहे 2100 रुपये हो, उसको कुत्तों को काटने के लिए, उसको नोचने के लिए आप रात को गलियों में ना छोड़ें, गांव में ना इधर उधर डाल के आएँ। अभी हमने कुछ दिन पहले भी देखा था कि ये घग्गर क्षेत्र है, जो ऐसा बेल्ट है जिसमें रात में किसी की नज़र नहीं रहती, तो किसी ने ट्रॉली में बच्चे लोड किए और आवारा जगह डाल गए, तो कुछ को तो कुत्तों ने काट लिया। कुछ जो करंट वाले तार झटका मशीन वाले हैं उनमें उलझ के उनके पैर डैमेज हो गए। तो उनको भी रात में गौशाला में फ़ोन आया सुनील भाई के पास कि ऐसे ऐसे करके कोई गौवंश को यहाँ डाल गया, वो नुकसान भी हुआ है उनका। तो बुटिया जी और सब ने मिल करके उनको यहाँ गौशाला में रात के लिए शरण दी, शिफ्ट किया। सुबह उनका ट्रीटमेंट तो एंड टू एंड करवा ही दिया था, और सुबह जो नज़दीकी गौशाला जैसे सूर्य गौशाला करडू पांटा है, हनुमानगढ़ है, हमने इन सबसे संपर्क किया। और नज़दीकी यहाँ एक गौशाला और है गंगानगर के बगल में, मेडिकल सुविधा उनके पास भी है। तो वो तुरंत हमारे पास पहुँच गए, उनकी कम से कम 3 या 4 एम्बुलेंस हमारे पास पहुँच गई थी। तो उन्होंने उन गौओं को अपने पास शिफ्ट किया, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मीडिया के थ्रू। वो गौवंश अपने पास लेके गए, उनका ट्रीटमेंट करवाया। और रात में जैसे हमारा ये सेम वाला बेल्ट है, इसमें रात्रि में कई बार फ़ोन आ जाता है कि दलदली भूमि है, तो इसमें कोई सांड अंदर चला गया है या कोई बछड़ा है पानी के अंदर चला गया है। तो सुनील भाई साहब के पास पहले मैं सबसे पहले फ़ोन सुनील भाई साहब के पास ही आता है। फ़ोन आते ही दिलीप के पास संपर्क करते हैं, या हमें ग्रुप में जैसे अपडेट करते हैं। तो इनकी जो शॉप है, अगर शॉप के टाइम पे अगर हम लोग पहुंच गए तो तुरंत हम 10 मिनट के अंदर अंदर इनकी दुकान पे कम से कम 15-20 युवा अपने व्हीकल के साथ वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली गौशाला की हम लेके पहुँच जाते हैं, तो उसका रेस्क्यू करने के लिए पहुँच जाते हैं। जैसे रात में 2 या 2:30 बजे भी अगर कोई एक्सीडेंट होता है, पीलीवा के नज़दीक, ये अपने ठाकुरवाला के नज़दीक भी एक्सीडेंट हुआ था रात में 2-2:30 बजे के लगभग, फ़ोन आया भाई साहब पास, हम लोग सब लोग पहुंच गए। तो वहाँ से भी उसको रेस्क्यू किया, अपने पास शिफ्ट किया, सुबह उसका ट्रीटमेंट करवाया और अगले दिन उसको सूर्य गौशाला में शिफ्ट कर दिया। तो सभी युवाओं साथी से भी कहना चाहूँगा कि आप कहीं भी गौवंश को आवारा देखें तो उनको आवारा ना छोड़ें, उनको यहाँ अपने पास में लेके आए, नज़दीक गांव के नज़दीक में करके चले गए। मतलब ऐसे जगह में ना उनको पटक के जाएं जहाँ उनकी कोई देख रेख ना हो, जहाँ उनको कोई देखने वाला ना हो। ऐसी खाली जगह में, सुनसान जगह में ना पटक के जाएं जहाँ उनको रात में कोई आवारा कुत्ते उनको नोचें। गाँव में छोड़ दो, कम से कम हमारी नज़र में रहेंगे, गाँव की नज़र में रहेंगे तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा। उनका जो शारीरिक नुकसान से भी अपन उनको बचा सकते हैं। धन्यवाद जी। बहुत ही बढ़िया व्यक्तिगत योगदान भी दिया। और खराम जी, आप क्या अपील करना चाहोगे? हमारी ये कहने के लिए बात है कि पशुओं को बेसहारा न करें, इनको इधर उधर देखने में भी सहयोग रखें। जहाँ कहीं भी है वहाँ उसकी व्यवस्था के लिए कहीं पास में किसी से मिल के गौशाला पहुँचाएँ या कोई डॉक्टर का इलाज करवाएँ। जय हिंद। बेसहारा न बनाएं और सड़कों पर ना फेंकें। सड़कों पर अगर रोड देते हैं, क्योंकि हम सारी उम्र, वो जो गाय सारी उम्र दूध देती है तब तक उसको रखते हैं, और जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको रोड पर ना दे के, अगर आप घर पर नहीं पाल सकते हो तो उसको गौशाला में देवें। हाँ जी, तो सुनील जी, आप क्या अपील करना चाहोगे? जितने भी आपको आपके मिलने वाले दर्शक देख रहे हैं, आपके शुभचिंतक देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहोगे? सर यही अपील है कि जितनी हो सके गौ माता की रक्षा करे और सेवा करे, जितना भी है वो सहारा बने गौ माता का। और कोई भाई जो बेसहारा कर रहा है वो बेसहारा ना करे, और कोई और बेसहारा गौ माता है या चाहे कोई भी है तो उसको शरण दे। सरकार से क्या अपील रहेगी आपकी? युवाओं से क्या अपील रहेगी? युवाओं से यही अपील है कि जितना हो सके गौशाला हो पास में अपने गांव में तो वहां जाएं और उनसे जुड़ें, और जितना हो सके गौशाला के संपर्क में रहे, गौओं की सेवा करें, जो कि वो हर चीज़ से बचाएगी और उसकी सुरक्षा करेगी और परिवार को आगे बढ़ाएगी।
और सरकार से क्या अपील रहेगी सुनील जी? सरकार से ये अपील है जी, जितना हो सके अपनी गौशाला बनवाने में या फिर चल रही है उनको ज़्यादा अनुदान देने में जितना हो सके उनका सहयोग करें ताकि हमारी गौ माता बच सके। प्रधान जी थे क्या अपील करना चाहो, सरकार ने क्या अपील करना चाहो? सरकार वहाँ ही अपील करा भी माने ये अनुदान मिलना चालू हो जाए तो थोड़ी समस्या कम हो जाए। तो ये अब तो गांव का शौक हो जाए माने सरकार को कोई अनुदान कौन मिले तो अब माने 12 महीने हो गए टाइम जे अगर देखो जल्दी जे सरकार माने अनुदान चालू कर देनी तो मैं सक्षम हो जाऊँ मतलब रख रखाव के लिए पशुओं के लिए। ठीक है। हाँ ये अपील है जी। तो कासनिया जी आप क्या अपील करना चाहोगे इस सरकारी अनुदान के बारे में? जिस देखो जी, मैं सरकार से अपील यही करना चाहूँगा कि जो उनकी इस समय अवधि जो बना रखी है उन्होंने कि साल के बाद में या 2 साल के बाद में या रजिस्ट्रेशन के बाद में जो अनुदान गौ माता के लिए आना चाहिए, सरकार से अपील यही है कि उस अनुदान की जो सीमा है उसको थोड़ा सा कम करें कि गौशाला जो स्टार्ट हो चुकी है जिसमें गोवंश आ चुका है उसके अगर अवधि वो साल भर बाद अनुदान आना चालू होता है तो उसके समय को थोड़ा कम करके 8 महीने या 6 महीने के अंदर अगर अनुदान आना चालू हो जाए और जन सहयोग भी आता रहता है तो मैं सरकार से अपील करूंगा अनुदान की जो सीमा है, देने की जो सीमा स्टार्ट करनी चाहती है सरकार, उसको थोड़ा कम करें, वो थोड़ा अनुदान जल्दी स्टार्ट करवाएं। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके श्री गोपाल गौशाला समिति बड़ोपल के अंदर, जहाँ पर बूटिया जी हैं, चाहे कासनिया जी हैं, चाहे महावीर जी या सुनील जी, जितने भी जो साथी हैं उन्होंने बहुत ही बढ़िया बातें, कुछ तो गौशाला को शुरू करने के बाद में जो नशा मुक्त अभियान चालू किया गौशाला शुरू करने वाले दिन से, बहुत ही एक नई चीज़ है वो कि गौशाला शुरू कर रहे हैं और नशा मुक्त अभियान भी शुरू कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने नशा मुक्त हुए और वो आज भी कायम है। जितने लोग नशा मुक्त हुए वो सारे के सारे आज भी नशा मुक्त है। नहीं तो एकदम से नशे को छोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। मैं तो उनकी सोच को सलाम करता हूँ जिन्होंने नशा मुक्त करने का जो अभियान चलाया और उसको कामयाब भी किया। तो जिनके अपने साहब राम जी बोटिया साहब अध्यक्ष हैं और अनिल कासनिया जी हैं और जैसे साथी हैं, बहुत ही शानदार गौशाला चल रही है और दान के रूप में आई हुई भूमि है और जहाँ गौशालाएं अधिकतर सरकारी ज़मीन पर चलती हैं, वहीं पर एक रोड के ऊपर एक व्यक्तिगत योगदान देकर खरीद कर ज़मीन को और गौशाला शुरू हुई और थोड़ा सा टाइम हुआ है। आगे सरकार से भी अनुदान, सरकार से भी अपील करता हूं मैं व्यक्तिगत रूप से भी, और इन्होंने भी करी है कि सरकारी अनुदान मिल जाए तो जन अनुदान जो है उसको किसी और कल्याण में लगाया जाए। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।